अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एडवांस लेवल इंग्लिश सेंटेंसेस की एक और वीडियो में आपको वेलकम करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है, इंग्लिश सीखना बच्चों का खेल नहीं है, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इंग्लिश सीखना बच्चों का खेल नहीं है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टीचिंग इंग्लिश इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। टीचिंग इंग्लिश इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। वैसे तो चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है, मगर यहाँ पे उस सेंस में बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे हमने चाइल्ड्स के साथ बात की है। ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 है हमारे पास, कुछ मिनट पहले तो ठीक थी। लाइक कोई बंदा होता है, उसे सडनली कुछ हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज़, तो हम कहते हैं कुछ देर पहले तो ये ठीक था या ठीक थी। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? She was fine until a few minutes ago, या फिर he was fine. She was fine until a few minutes ago. ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास आ जाता है, मैं पुराने ख्यालात वाला हूँ। मैं पुराने ख्यालात वाला हूँ। ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम ओल्ड स्कूल। ठीक है। आई एम ओल्ड स्कूल, मैं पुराना स्कूल नहीं हूँ, ये एक फ्रेज है। मैं पुराने ख्यालात वाला हूँ, आई एम ओल्ड स्कूल। जब भी कभी आप इस तरह की बात करना चाहें तो आप कह सकते हैं आई एम ओल्ड स्कूल। ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 है हमारे पास, मैं तुम्हारा साथ दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगी, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई विल स्टैंड बाय यू कम व्हाट मे। चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे। ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए को हम इंग्लिश में कहते हैं कम व्हाट मे। आई विल स्टैंड बाय यू कम व्हाट मे। ठीक है। नंबर 5 है, मैंने बिना सोचे समझे आईफोन 15 ले लिया। यहाँ पे बिना सोचे समझे से मुराद है कि इरादा नहीं था, मैं बस वैसे ही गया और मैंने ले लिया। अक्सर बंदा इरादतन, मीन के इरादा नहीं होता और वैसी कोई चीज़ ले लेता है। उस सेंस में जब हम बात करते हैं तो किस तरह से कहेंगे? आई बॉट आईफोन 15 ऑन अ विम। ठीक है। ऑन अ विम यानी बिना सोचे समझे, ऐसी मैंने एकदम ही ले लिया। ऑन अ विम इस सिचुएशन में हम बोलेंगे। सेंटेंस नंबर 6 है हमारे पास, ये उसके लिए थोड़े से पैसे के बराबर है। यानी मिसाल के तौर पे एक बहुत अमीर बंदा है, उसने गाड़ी खरीद ली, हम कहते हैं भैया ये उसके लिए क्या है, उसके लिए तो थोड़े से पैसों का खेल है, थोड़े से पैसों की बात है। तो इस तरह की बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स चम्प चेंज फॉर हिम। इट्स चम्प चेंज फॉर हिम। ठीक है। इट्स चम्प चेंज फॉर हिम। सेंटेंस नंबर 7 हमारे पास है, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी बात हो सकती है, हम कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि कल हमें बाजार जाना चाहिए, बाकियों का मुझे नहीं पता। उस टाइप की, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे? आई फॉर वन। ठीक है। आई फॉर वन फील देयर शुड बी अ पनिशमेंट। आई फॉर वन, ये कम से कम मुझे तो लगता है। आई फॉर वन फील देयर शुड बी अ पनिशमेंट। ठीक है। सेंटेंस नंबर 8 हमारे पास है, वो तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। वो तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दैट्स माई गोल्डन गूस। दैट्स माई गोल्डन गूस। ठीक है। सेंटेंस नंबर 9, बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, यानी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि इसने रुकना है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम अक्सर बोल देते हैं कि बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर इज नो एंड इन साइट टू द रेन। देयर इज नो एंड इन साइट टू द रेन। ठीक है। सेंटेंस नंबर 10 है हमारे पास, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, या बहुत होगी तुम्हारी बकबक। इजी है, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। ये थे 10 मजीद सेंटेंसेस, जो कि एक एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है। होपफुली इस वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।